पूजन का दिन है ना, गॉडेस ऑफ नॉलेज और विजडम कहा जाता है उनको, तो आज पूजा जाता है। और कई सारे देश के इलाकों में आज बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बुक्स माँ के सामने रख दी जाती हैं ताकि ज्ञान अपने आप एब्जॉर्ब हो जाए। तो आज पूजन का दिन होता है। और कई लोग मानते हैं आज सरस्वती जी का जन्मदिन भी था, तो इसीलिए वो फेस्टिविटी सरस्वती पूजन आज रखा जाता है। और कई जगह काइट फ्लाइंग होती है, तो मेरे ख्याल से खास तौर पे यूपी के कुछ एरियाज में, मेरठ वगैरह में आज काइट फ्लाइंग के थ्रू वो सेलिब्रेट करा जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पतंगे फेस्टिविटीज हो तो सीन विश्वास पीछे रहता नहीं है कभी। तो आप सबको बसंत पंचमी, आप सबको सरस्वती पूजन की लख लख बधाइयां। और एक और चीज, ये बंगाल में आज, हाँ वो मैं सुन रहा सोच रहा क्या एक्सप्लेन कैसे करूं? नहीं आप कैसे बताएंगे? हाँ, बताइए। बंगाल में आज वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। तो आज बंगाली वैलेंटाइंस डे, कुछ उसका वर्ड भी है बंगाली में, तो आज बंगाली वैलेंटाइंस डे है। भाई ये ऐसे कैसे हुआ? तो ऐसे मैं पढ़ रहा था, ढूंढ रहा था, तो उसमें दरअसल ये है कि आज वहीं से आया कि बुक्स पूजन के लिए माँ के पास रख दी जाती हैं। तो जो स्कूल वूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं बच्चे, आज फ्री होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई तो करनी नहीं होती, और आज ट्रेडिशनल अटायर में होते हैं सरस्वती पूजन के दिन। वो जो बंगाली अटायर होता है ट्रेडिशनल अटायर में, और आज मुलाकात का दिन होता है, तो इसीलिए उसको सेलिब्रेशन वैसे हो गया है कि वहां पे एक्चुअली वो बंगाली वैलेंटाइंस डे के नाम से बहुत फेमस हो चुका है आज का दिन। ओके। तो आज देश भर में मतलब फेस्टिविटीज का मूड। और इस बीच जरा भारतीय बाजार लेकर आए, फेस्टिविटीज तो यहाँ पे है, सेलिब्रेशंस रोज हो रहे हैं हमारे बाजार में। कल आपको याद होगा ताबड़तोड़ तेजी थी, 52,000 के ऊपर सेंसेक्स निकला, उसके ऊपर कंसोलिडेट करा, इनफैक्ट 52,000 के स्तरों के ऊपर जाके सेंसेक्स बंद हुआ। निफ्टी बैंक हो, निफ्टी हो, मिड कैप हो, सब रिकॉर्ड हाईज पर थे। और कल और इनफैक्ट इवन फ्राइडे को जो आउट परफॉर्मेंस था, निफ्टी बैंक ड्राइव कर रहा था। कल 1200 अंकों का उछाल निफ्टी बैंक में देखने को मिला, 3.25% की मजबूती, इस तरह का उछाल था। और आज के लिए भी संकेत बढ़िया है। 3 दिनों के एक्सटेंडेड वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड के बाद यूएस जब ट्रेड रिज्यूम करेगा तो इंडिकेशंस हैं, फ्राइडे को 0.5% का उछाल था वहां के बाजारों में, उसके ऊपर और 200 पॉइंट, 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं मजबूती के साथ कामकाज। तो वो अपने भी रिकॉर्ड हाइज को कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे। जो खुले थे बाजार, जैसे हमारा था, जापान के बाजार थे, सब में अच्छा कामकाज था। और हमारे बंद होने के बाद यूरोप में भी मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिले, 0.5-2.5%। इस तरह से कैक, डैक्स और फुट्सी कल के ट्रेडिंग सेशन में कामकाज कर रहे थे। तो पूरी तरह से रिस्क ऑन ट्रेड इस समय तो टेबल पर है। तो क्या खरीदारी करना चाहिए? पूरे कर तो रहा हूं, स्टॉप लॉस रखेंगे, खरीद के चलेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट खड़ा होने का कोई फायदा है नहीं। और ट्रेंड बड़ा क्लियर है इस समय। जब ट्रेंड रिवर्स होगा तो उसके लिए रोना अभी से नहीं कर सकते, जब होगा तब स्क्रीन पे दिखेगा, तब उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलेंगे। इस समय तो लगता नहीं है, इस समय ट्रेंड के साथ ही चलना बेहतर है। मैंने तो 3-4 सेल भी लिए आज। अच्छा ठीक है, तो कुछ कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है। नहीं, वो ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स, अच्छा, 63 के ऊपर ब्रेंट कंसोलिडेट, नॉट ओनली 63, अमेरिका के कई इलाकों में, टेक्सास वगैरह में इतनी जबरदस्त मौसम की मार है कि रिफाइनरी बंद हो गई हैं। और बहुत वहाँ पे आपको पता, बिजली का एक्सचेंज बंद हो गया था, आधा शहर में ट्रिपिंग शुरू हो गई, ठंड बहुत पड़ रही, तो एनर्जी बहुत चाहिए। प्लस अभी लास्ट वीकेंड के दौरान एक अर्थक्वेक आया था जापान में, 20% रिफाइनरी बंद है। सो प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दिन ठीक नहीं है। बिजली शटडाउन से एक चीज आ जाती है, बॉम्बे में, हमारी मुंबई में बिजली जाती नहीं है आमतौर पर, बिल्कुल नहीं जाती। तो जब भी जाती है मेरे को ये दिमाग में आता है, अभी बिजली का बिल भरा था कि नहीं भरा था। अरे गई कभी अभी कल असल अभी याद आया, कल एक 2 सेकंड के ट्रिप होके वापस आ गई थी, किसी रीजन से ट्रिप हुई होगी, 2 सेकंड के लिए गई थी, मेरे एकदम से क्लिक यही हुआ, बिल भरा था कि नहीं भरा था यार। पर पता चला सबकी गई है, तो टेंशन खत्म। अच्छा, 10 के 10 बल्लेबाज शुरुआत कर रहा हूं मैं। कल एक पॉकेट आपने देखा था मैसिवली आउट परफॉर्म कर रही थी, सफारी इंडस्ट्रीज, वीआईपी इंडस्ट्रीज, ये लगेज वाली कंपनी। दरअसल कल सफारी इंडस्ट्रीज में खूब लार्ज ट्रेड्स हुए थे, और इन लार्ज ट्रेड्स के दम पे लग रहा है ये स्टॉक और भी अच्छा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। कल दोनों एक्सचेंजेस बीएससी एनएससी पे ट्रेड्स हुए। इस कंपनी में टैनो इंडिया पीई फंड इन्वेस्टेड था, बीएससी पे उन्होंने 8 लाख शेयर्स कल बेच दिए। और खरीदे किसने? ऑलमोस्ट पूरा सुंदरम म्यूचुअल फंड ने बीएससी में जो चंक बेचा उसे एब्जॉर्ब कर लिया। लाइकवाइज एनएससी पे भी टैनो इंडिया पी फंड ने 8 लाख शेयर, बीएससी पे 3 लाख बेचे, एनएससी पे 8 लाख बेचे। और एनएससी का पूरा एब्जॉर्ब करा मोतीलाल ओसवाल एएमसी, मोतीलाल ओसवाल इक्विटीज अपॉर्चुनिटीज फंड ने। तो मार्केट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स चेक इन होते हुए टैनो ने एग्जिट करा। एक पी फंड है, अपने
लॉजिक से वो एग्जिट कर रहे होंगे। सफारी इंडस्ट्रीज में कल तेजी थी, इसका रब ऑफ वीआईपी तक में पड़ा था, मुझे लगता है आज भी तेजी देखने को मिलेगी। और स्ट्रीट शायद अब बेट कर रहा है मेरे ख्याल से अप्रैल ऑनवर्ड जो पूरी तरह से सब सर्विसेज रिज्यूम होने वाली उम्मीदें जाग रही हैं, चाहे वो रेलवेज की हो चाहे एविएशन कंपनीज की हो, उससे पहले आप देख रहे हैं इस तरह के लार्ज ट्रेड्स होते हुए इस कंपनी को रडार पे रखना है। लाइकवाइज अब मूड सेट हो गया था, अनलॉक पूरी तरह से, तो लेमन ट्री होटल्स को स्क्रीन पर लेकर आई है। वो अनलॉक की थीम पे ही मैं चल रहा हूं, लेकिन यहां पे भी इंटरेस्टिंग हुआ है कि प्रमोटर्स ने पट्टू केसवानी साहब और बाकी उनके जो प्रमोटर एंटिटीज हैं नेट 4 करोड़ 10 लाख गिरवी रखे शेयर्स छुड़ा लिए। अब इसमें जो पूरा आईडीबीआई बैंक का डेट था वो पे ऑफ कर दिया गया है, एक्सिस फाइनेंस का पार्ट डेट पे ऑफ कर दिया गया। जब ये पे ऑफ किया गया टोटल डेट 62% इस कंपनी का रिड्यूस हो गया और गिरवी रखे शेयर सारे छूट गए। अच्छी खबर है, इस स्टॉक के साल के हाई 64 के हैं और साल के भूल जाइए, स्टॉक पहले 90 तक के लेवल्स देख चुका है। अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स, मुझे लगता है 44 के लेवल्स पे खड़ा हुआ, अच्छी तेजी आज देखने को मिलेगी। और फिर जब मैं इस थीम को पकड़ ही रहा था तो मेरे एक जहन में जब अनलॉक आता है, एयरपोर्ट आता है, तो एक होटल प्रॉपर्टी हमेशा याद आती है, ताज जीवीके की मुंबई सांता क्रूज में प्रॉपर्टी। मतलब उसके कमरे में रुको तो रनवे बगल में दिखता है, इस तरह की वो प्रॉपर्टी है। ताज जीवीके को रडार पे रखिएगा, बढ़िया कंसोलिडेशन में आपको ये स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा। काफी अरसे से कंसोलिडेशन के मूड में 190 के साल के हाई से 60 रुपए नीचे इस समय कामकाज करता हुआ। तो ताज जीवीके, क्योंकि मैंने सफारी इंडस्ट्रीज पकड़ा, क्योंकि मैंने लेमन ट्री होटल्स पकड़ा, इसलिए ताज जीवीके, और जब मैंने नजर डाली थी तो बहुत कंसोलिडेशन बढ़िया लग रहा है। ये स्टॉक जब चलेगा तो अच्छा मूव देता हुआ आपको नजर आएगा। और इसी कड़ी में एक और फिर डाल दिया और वो भी इंटरेस्टिंग था। फिर वो सफारी से जोड़ते जोड़ते मैं पहुंचा मिर्जा इंटरनेशनल, क्योंकि हम लोग कल लिबर्टी शूज और उससे पहले बाटा की चर्चा कर रहे थे, खादिम की चर्चा कर रहे थे, क्या नंबर्स आ रहे हैं। अब मिर्जा इंटरनेशनल का स्टॉक स्क्रीन पे देखिएगा, ये बिल्कुल ताज जीवीके जैसे लंबा कंसोलिडेशन, उस रेंज कंसोलिडेशन रेंज के लोअर एंड पे इस समय कामकाज करता हुआ, थोड़ा सा सुई देने की जरूरत है, अच्छा मूव आता हुआ नजर आएगा। आई डोंट नो आज आएगा नहीं आएगा, स्टॉप लॉस रखिए अच्छे मूव्स के एंटिसिपेशन में आज 54 55, क्योंकि जिस तरह से बाइंग हो रही है लग रहा है अनलॉक की थीम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वो लगता है इन सब स्टॉक्स में जितनी तेजी देखने को मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आप तैयार होके निकले, सामान लेके होटल जा रहे हैं, भूल गए जूते नहीं पहने थे, लौट के गए, हाँ जूते पहने रेड टेप के और फिर निकल गए। तो क्या थीम बनाई आपने, लेट कर दिया। ओला ऊबर लिस्टेड नहीं है तो ओला ऊबर भी हो चलिए मेरी टीम में टीम बनाना बहुत आसान था कल। सौजन्य राइटर्स का था क्या? अच्छा, उन्होंने खबर छापी कि हाँ। सरकारी बैंक जो वित्त मंत्री जी ने कहा था ना कि बेचेंगे अब वो, तो उसमें 4 बैंकों के तो उन्होंने नाम लिए। उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी और सेंट्रल बैंक है, जिनको सरकार बेचने की तैयारी कर रही है, क्योंकि बहुत सारे बैंक जो ऐसी स्थिति में जहां पे सेल करना चाहिए। रॉयटर्स के हवाले से खबर आई। चारों स्टॉक दिखा दीजिए एक साथ। तो उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि सरकार के पास अब कोई चॉइसेस बची नहीं है कि उनको पैसे चाहिए, और पैसे सिर्फ एसेट सेल से आ सकते हैं, डाइवेस्टमेंट से ही आ सकते हैं, बाकी न टैक्स ग्रो हो रहा है, तेल कंपनियों से आपकी ज़बरदस्त वसूली जो चल रही है वो, उसके सिवा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स को रडार पे रखना चाहिए। अगर ये खबर सही होती है आगे या धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता है तो इन बैंकों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कल प्राइवेट बैंक कल क्या मतलब पिछले 10-15 दिनों से बहुत ज़बरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। तो अब सरकारी बैंकों में खाली एसबीआई को छोड़कर कोई नहीं चला है, तो अब इन छोटे छोटे बैंकों के पीछे न्यूज़ का ट्रिगर है। इससे हमें लगता है कि इसको रडार पर रखना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से ये 4 स्टॉक्स जो हैं जिनका नाम उस खबर में लिया गया है, उनमें तेजी बन सकती है। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी और सेंट्रल बैंक हैं। पांचों मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे नजर रखनी चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई सेंट्रल बैंक जैसा या आईओबी जैसा लॉस मेकिंग बैंक क्यों लेगा खाली क्लाइंट जोड़ने के लिए। अगर सरकार को बेचना है तो फिर अच्छे बैंक बेचिए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा बेचिए, पीएनबी बेचिए, केनरा बैंक बेचिए, जिनको खरीदार मिलेंगे, जिनकी बुक्स अच्छी है। बेचेगा तो आप अड्डा में डिबेट करते रहेंगे। हम तो करेंगे डिबेट, बेचा बेचा बेचा। नहीं, मैं क्यों बेचा नहीं, मैं तो बेचने के फेवर वाले हूँ। बेचिए, सरकार का काम तिजारत करना नहीं है, सरकार का काम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। तो अच्छे बैंकों का भी नंबर लग सकता है।
इसलिए मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस लिस्ट में शामिल है। 84 का टारगेट इसके लिए होना चाहिए। 5 हो गए मेरे। वो जो मेगा कंसोलिडेशन ड्राइव थी उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक को छोड़ा गया था। हाँ, तो आपको क्लियर था कि क्यों छोड़ा गया था, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक महाराष्ट्र सेंट्रिक बहुत तगड़ा एक्सपोजर, तो किसी प्राइवेट सेक्टर को अगर महाराष्ट्र सेंट्रिक एक्सपोजर चाहिए, रीजनल बैंक पे फोकस करना है, तो ये इस तरह के बैंक्स हैं, तो इसीलिए इनमें अनलॉक करना इजी होगा सरकार के लिए। अच्छा, 5वां स्टॉक, उसके बाद डिपेंडेबल पे उतरते हैं, SIS लिमिटेड। अब ये वो कंपनी जो ब्लू कॉलर रिक्रूटमेंट के लिए जानी जाती है, सिक्योरिटी सर्विसेज, है ना। 625 के साल के हाई, वहां से 30% नीचे इस समय कामकाज करता हुआ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। कल बाजार बंद होने के बाद हुआ क्या, बायबैक जो होना था उसका अप्रूवल आया है। 550 रुपए पे ये बायबैक को अप्रूव करा है। कल की क्लोजिंग से हो गया 30% का प्रीमियम, कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए बायबैक पे स्पेंड कर रहे हैं। पर ये खबर का रिएक्शन होगा स्टॉप लॉस के साथ इनकैश करके निकल आने का है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि 100 करोड़ मतलब एक मिनिस्क्यूल इक्विटी, उसमें प्रमोटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सेंटिमेंट इंपैक्ट होगा। नेट नेट ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदल जाएगा स्टॉक के लिहाज से, इसीलिए सिर्फ आज ट्रेडिंग का मन 440 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करिए। और अब वक्त है हम दोनों की टीम्स के मिस्टर डिपेंडेबल्स जानने का। आपने बोला ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर और ब्राउन कॉलर, चलो तीन कॉलर। अच्छा, मेरा जो डिपेंडेबल शेयर है वो है केनरा बैंक, एक और पब्लिक सेक्टर बैंक। पूरे सेगमेंट में मुझे सबसे बढ़िया यही बैंक लगता है, क्योंकि सबसे स्ट्रांग है ये। अभी इन्होंने हाल में QIP किया था, हाथों हाथ बिक गया था वो, क्योंकि इसकी बुक्स ज़्यादा बेहतर दिख रही है बाकी के कंपेरिजन में, चाहे PNB हो चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो। दूसरा, इसमें इनकी जो साइज़ है उसको अगर आप देखिए, बुक्स में डेफिनेटली दिक्कत आई थी तो उसको इन्होंने ठीक किया, लेकिन जो लोन बुक का साइज़ है ना वो ICICI बैंक के बराबर का है। वैल्यूएशन इसको क्या मिलते हैं, बिल्कुल पीनट्स। तो अगर इसको भी आप ऑन द ब्लॉक रखते हैं या इसकी बुक्स को और ठीक रखते हैं और जिस तरह से इंप्रूवमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बैंक आउट परफॉर्म करेगा। इन पांचों में जो हमने बताया सबसे बढ़िया बैंक इसमें से केनरा बैंक है। मुझे लगता है इस पर रडार रखना चाहिए, इसलिए इसको डिपेंडेबल रखा है। मैंने इसको बजट के दिन भी आपसे कहा था इसमें खरीदारी करिए, तभी 130-135 रुपये का था, अभी 160 रुपये का है। अभी और उसमें तेजी आएगी, मुझे लगता है आज 170 का टारगेट रखिए। जिनको होल्ड करना वो होल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं नाम भूल गया, कैनरा बैंक की प्रीमियम बैंकिंग ब्रांचेस होती हैं, उसका कुछ अलग से नाम है, अभी शो के दौरान मैं ढूंढ के दूंगा आपको। इतनी ब्यूटीफुल ब्रांचेस उन्होंने करी हैं। ऐसी SBI ने अपनी NRI ब्रांचेस इतनी ब्यूटीफुल बना दी हैं कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो उनसे कहीं बेहतर नजर आएंगी। तो ये सब बदल रहा है। अच्छा, चलिए आज का जो डिपेंडेबल स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। मैं कई सारे स्टॉक्स मेंशन कर रहा था जहां पे बढ़िया कंसोलिडेशन और लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस की शायद तैयारी हो रही है, तिल्ली लगाने की जरूरत है। और टेक महिंद्रा में भी बहुत लाइकवाइज वैसे ही हो रहा है, लग रहा है चलने की तैयारी कर रहा है। और कल खबर भी अच्छी आ गई, इस कंपनी ने जर्मनी की कंपनी टेलीफोनिका जर्मनी के साथ करार करा है। टेलीफोनिका जर्मनी जो है बड़ा तगड़ा उसकी पकड़ है जर्मनी के लैंडलाइन, फिक्स्ड लाइंस और मोबाइल बिजनेसेस में, बड़ी अच्छी जायंट है वहां की। उसके साथ करार करा है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मुहैया कराने के लिए। तो एंड टू एंड IT ट्रांसफॉर्मेशन जो है टेलीफोनिका का, उसमें टेक महिंद्रा मदद करती हुई नजर आई। खबर अच्छी और ये स्टॉक बढ़िया कंसोलिडेशन में, इसीलिए 4 डिजिट का आंकड़ा आप लोगों की स्क्रीन पे इवेंचुअली मुझे लगता है ये वहां पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के अगले 2 स्टॉक्स।